ये एक लिस्ट है। पिछले दिनों ये आपके पास भी पहुंची होगी, व्हाट्सएप के जरिए आई होगी, आपने फेसबुक पे देखा होगा, ट्विटर पर देखा होगा, हो सकता है आपने टेलीविजन के ऊपर भी देखा हो, क्योंकि टेलीविजन के ऊपर आज की तारीख में कुछ भी दिखाया जा सकता है, भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लिस्ट है एम्स की। बताया गया है कि देश के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश में कितने एम्स की स्थापना हुई। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उनके कार्यकाल में एक एम्स की स्थापना हुई। उसके बाद नाम दिया गया है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का, उनके कार्यकाल में कोई भी एम्स नहीं बनाया गया। उसके बाद नाम दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी का, उनके कार्यकाल में 6 एम्स की स्थापना इस देश में हुई। और मनमोहन सरकार के दौरान सिर्फ एक एम्स की स्थापना हुई। और आखिर में नाम दिया गया है नरेंद्र मोदी का, उनके कार्यकाल में देश में 15 एम्स की स्थापना हुई। जिस दौर में लोग इलाज नहीं मिलने की वजह से, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने की वजह से अपनी जानें गंवा रहे हैं, उस दौर में नरेंद्र मोदी की छवि को कोई नुकसान ना पहुंचे, उनकी छवि खराब ना हो, लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करने के लिए, कोरोना को मिसमैनेज करने के लिए मोदी जी को जिम्मेदार ना ठहराए, इसी कोशिश के तहत इस तरह की जो फर्जी जानकारियों वाली लिस्ट है वो वायरल की जा रही है बीजेपी नेताओं की तरफ से, उनकी आईटी सेल की तरफ से। लेकिन सच क्या है वो जान लीजिए। ऑल्ट न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस लिस्ट को प्रोपोगेट करने के लिए, वायरल करने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता आगे आए। इसमें एक नाम दिया गया है नंद किशोर यादव हैं, ये बिहार सरकार में मंत्री हैं, इन्होंने भी इस लिस्ट को पोस्ट किया। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो ब्लू टिक वाले हैं, यानी वेरीफाइड अकाउंट हैं, उन्होंने भी इस लिस्ट को पोस्ट किया, आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। ये अलग अलग फॉर्मेट में आप लोगों के सामने लिस्ट आई होगी, लेकिन सच्चाई क्या है वो जान लीजिए। ठीक है, इस देश में जो पहला एम्स था वो जवाहरलाल नेहरू सरकार के दौरान स्थापित हुआ था 1956 में। आज़ादी के बाद हमें किस तरह का भारत मिला था, उस दौर में एम्स जैसे संस्थान के बारे में सोचना, आईआईएम, आईआईटी के बारे में सोचना भर भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उस दौरान इनकी स्थापना हुई। आगे जो कार्यकाल बढ़ता है उसके बाद जिक्र किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का कि उनके कार्यकाल में 6 एम्स की स्थापना हुई, जो आधी अधूरी फर्जी जानकारी है। दरअसल उनके कार्यकाल के दौरान इन 6 एम्स की सिर्फ घोषणा भर हुई थी। साल था 2003। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान एक योजना शुरू की गई थी, PMSSY, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसी के तहत देश में 6 एम्स बनाने का ऐलान किया गया था। जी हाँ, ऐलान किया गया था, और ये एक तरह का चुनावी ऐलान था, क्योंकि उसके बाद चुनाव होने थे और उसके बाद 9 महीने बाद देश में सरकार बदल गई थी। ऑल्ट न्यूज़ ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की 2011 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी वो अक्टूबर 2003 से मार्च 2004 के बीच एक तरह से चुनावी मोड में थी और बिना ज़मीन की पुख्ता कागजी कार्रवाई और महज आधारशिला रखने का काम करके चली गई। उसके बाद सरकार आती है यूपीए की, और 2006 में कैबिनेट की तरफ से ये जो 6 एम्स बनाने की घोषणा थी इसको मंजूरी मिल जाती है। उसके बाद 2009 में काम आगे बढ़ता है और जून 2010 में कॉन्ट्रैक्टर चुन लिया जाता है, काम को आगे बढ़ाया जाता है। PMSSY योजना के तहत जो यूपीए सरकार के दौरान एम्स स्थापित हुए थे वो हुए थे भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में। और इस योजना के तहत जो इसकी वेबसाइट है उसके अंदर ही ये जानकारी दी गई है कि इन अस्पतालों के अंदर जो रेगुलर MBBS के कोर्सेज हैं वो 2012 में, और जो रेगुलर नर्सिंग कोर्सेज हैं वो 2013 में शुरू हो चुके थे। ये मोदी सरकार के आने से पहले हो चुका था। उसके बाद ये भी बताया गया है कि कुछ एम्स के अंदर मोदी सरकार आने के बाद भी काम हुआ है। एक उदाहरण दिया गया है कि भोपाल का जो एम्स है इसमें मेडिकल कॉलेज और जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, OPD है, उसकी सर्विसेज 2013 में शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट है और जो प्राइवेट वार्ड्स हैं वो 2014 और 2017 में शुरू हुए। इसमें एक और एम्स का जिक्र करना ज़रूरी है। ये एम्स है रायबरेली का। ये मनमोहन सरकार के दौरान मंजूरी मिली थी, काम शुरू हुआ था। उसके बाद 2018 में इसके अंदर OPD मोदी सरकार के दौरान शुरू हुई थी, यानी कुछ काम मोदी सरकार के दौरान कुछ एक एम्स में हुआ है। अब बात मोदी सरकार के दौरान घोषित हुए एम्स की कर लेते हैं।
एक एक्सेल शीट शेयर की गई है ऑल्ट न्यूज़ की तरफ से। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से एम्स किस स्थिति में हैं। रायबरेली वाला जो एम्स है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मोदी सरकार की लिस्ट में इसको शामिल किया गया और इसकी कंप्लीशन की जो डेट है वो दिसंबर 2020 दी गई है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा हो गया होगा। उसके बाद जो तमाम एम्स हैं इनके कंप्लीशन की डेट जून 2021 से लेकर सितंबर 2024 के बीच की है। 1 जनवरी 2025 की भी है। बहुत सारे एम्स ऐसे हैं, जिस तरह से हरियाणा का जो मनेठी वाला है उसमें किसी तरह का कोई काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो भी इन 15 की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। जिनका काम शुरू भी नहीं हुआ है वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनका काम शुरू हो चुका है या थोड़ा बहुत काम पूरा हो चुका है वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं, और जिनमें से कुछ सर्विसेज शुरू हुई है वो भी इस लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। और कह दिया गया है कि ये एम्स जो दिल्ली का एम्स है उसकी तरह चालू हो चुके हैं, देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसीलिए इसमें आधा अधूरा सच, फर्जी जानकारी आप लोगों को परोसी जा रही है, जबकि सच ये है, खुद मोदी सरकार का भी मानना है कि जो दिल्ली का एम्स है उसकी तरह देश में कोई भी दूसरा एम्स आज की तारीख में काम नहीं कर रहा है। और एक और फर्जीवाड़ा आप लोगों के साथ किया जाता है। सिर्फ एम्स की घोषणाओं की लिस्ट आपके सामने लाई जाती है, क्योंकि घोषणाओं के मामले में जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी सबसे आगे खड़े मिलेंगे, तो सिर्फ उसी की जानकारी आपके साथ साझा की जाती है। लेकिन आप लोगों को पता है कि तमाम मरीजों का इलाज सिर्फ एम्स में नहीं होता है, वो पीजीआई में भी होता है, मेडिकल कॉलेजेस में भी होता है, नागरिक अस्पतालों में भी होता है, मोहल्ला क्लिनिक में भी होता है, सीएचसी पीएचसी में भी होता है। बताना है तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बताइए कि आपकी सरकार के दौरान कितने स्थापित हुए हैं, घोषणा नहीं, कितने स्थापित हो चुके हैं उनकी भी लिस्ट जारी कीजिए और फिर जाहिर तौर पर तुलना कीजिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए।